और इस वक्त मनोज्ञा हमारी सहयोगी विक्टोरिया मेमोरियल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, आज प्रधानमंत्री का कोलकाता में लैंड करना और फिर नेताजी की जयंती का ये भव्य आयोजन एक तरह से ये बताने की कोशिश है पश्चिम बंगाल की जनता को कि नेताजी की विरासत के साथ न्याय हम कर सकते हैं। मनोज्ञा, पूरा कार्यक्रम। बिल्कुल, कोलकाता पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस समय कोलकाता एयरपोर्ट से, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता का नेताजी से जुड़ाव कैसा है, जहां के एयरपोर्ट का नाम खुद ही नेताजी के नाम पर हो। और उसके बाद अब आएंगे आरसीटीसी, यहां से उसके बाद चॉपर लेकर जब उतरेंगे और वहां से जाएंगे नेताजी भवन। नेताजी भवन उनका घर और वो जगह जहां से वो छुपकर द ग्रेट एस्केप 1908 में वहां से निकले थे। लेकिन ये बातें सिर्फ इतिहास की नहीं है बंगाल के लिए। उन्हें भले ही इतिहास के तौर पे रखा जाता हो, किताबों में देखा जाता हो, लेकिन स्मरण जीवान्वित रूप से किया जाता है। नेताजी आज भी लोगों के लिए वही नेताजी हैं, मानो उनकी बातें कानों में गूंजती हो। उनकी वो बातें कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, सिर्फ गाना नहीं है बल्कि एक ऐसा संगीत है जिसे हर बार सुनकर आप दोबारा अपनी जिंदगी की लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल आएंगे, उसके बाद पहले जाएंगे नेशनल लाइब्रेरी और उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल। तैयारियां काफी बड़ी है। 120 बच्चे यहाँ पर आज गाने पर एक और जहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो वहीं दूसरी ओर स्मरण भी करेंगे। नेताजी के गानों को गाया जाएगा, आजाद हिंद फौज की बातों को रखा जाएगा। बहुत ही खूबसूरत आयोजन होने वाला है ये अगले कुछ घंटों में। खास तौर से शाम होने के बाद जब लाइटिंग होगी तो विक्टोरिया मेमोरियल, जो इस वर्ष 100 वर्ष पूरे कर रहा है, 1921 में बना था और अब 2021 में 100 वर्ष पूरे होंगे विक्टोरिया मेमोरियल के। 125वीं जयंती होगी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इतिहास के कई पन्नों को आज का दिन देखेगा, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज यहाँ से राजनीति हो रही है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर चल रही हैं। 10 किलोमीटर का सफर एक नेताजी की मूर्ति से दूसरी नेताजी की मूर्ति तक, तो वहीं दूसरी ओर विक्टोरिया मेमोरियल, नेताजी भवन और नेशनल लाइब्रेरी, तीनों के जरिए भले ही ये तीनों केंद्र सरकार के कार्यक्रम हो, लेकिन जो संदेश है वो पूरी तरह से राजनीतिक होगा। सबसे पहले मैं आपके पास सारंगी जी आना चाहती हूं। क्या ये एक विरासत की होड़ है, ठीक उसी अंदाज में जैसे हमने गुजरात में पटेल की विरासत को लेकर देखा? क्या उसी तरह का रण हम आज पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, जहां बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा आपका जो कुनबा है वो ये पश्चिम बंगाल की जनता को संदेश देना चाहता है कि नेताजी की विरासत के साथ न्याय हम ही करेंगे? अपराजिता जी। आप सबको नमस्कार। मैं आप सबको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी कतई किसी भी तरह की राजनीति करना नहीं चाहती है और नहीं कभी करेगी। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के लिए भी हम तत्पर हैं और आप सब जानते हैं इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के भी जयंती पर हम बहुत ही आनंद व्यक्त करते हैं और उत्सव मनाते हैं। और अभी 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होगी 2022-23 जनवरी। यह एनिवर्सरी ईयर है। विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। 85 लोगों की कमेटी की गई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, 2 पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और हमारे काफी सारे 7 हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, 16 उसमें सांसद भी हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। और देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ कलकत्ता तक ही या पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रहेंगे। वो अंतरराष्ट्रीय नेता हैं।